हे हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वणक्कम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे डंकों की बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो सब्सक्राइबर है ना बेचारे वहाँ जाके देखते हैं, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको समरी है ना यहीं पे मिल जाएगी कि भाई क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। वैसे उसके व्लॉग में बताने लायक तो कुछ भी नहीं होता, पर थोड़ी हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि उसके ना मुँह पे जो काली की पुती हुई है ना वो उभर के बाहर आए, है ना। शर्म तो तब भी नहीं आनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं चित्रोल। और सबसे बड़ी बात ना, इसके व्लॉग को शुरू होते ही ऐसे ही मतलब ऐसे आता है ना, थका आ रहा, जैसे बेचारा कितना ही थका हुआ है। मुझे पता नहीं चलता काम कैसे करता है, काम करता भी है कि नहीं करता है। अब मैं आपको वहाँ से शुरू से बताने लगी हूँ कि कहाँ से ये शुरू करता है और कहाँ पे एंड करता है। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, बहुत जल्दी मैं अपने फेस के साथ भी मिमिक्री वीडियो डालने लगूँगी, तो आप वो भी बहुत इंजॉय करोगे। आई होप बहुत इंजॉय करोगे। तो चलो अब तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। ओ माय गॉड, बहुत गर्मी है मेरे दिमाग में, तो यहाँ पे बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ आपको पता तो चल ही गया हो, डंकू महाराज की। तो सबसे पहले ये कहते हैं, तो सबसे पहले मैं उठा, नहा लिया, खा लिया, फिर मैं यहाँ आ गया हूँ बकवास करने। तो अब आप सुनो मेरी आगे की बकवास। मुझे जाना है वकील से मिलने, और भी काम है मैं आपको बता नहीं सकता। और मुझे जाना है साइबर सेल पे, लेकिन मिलते नहीं है वो भैया। तो साइबर सेल में क्या एक ही व्यक्ति बैठता है, एक ही इंसान बैठता है? मतलब तू अगर साइबर सेल में जाएगा ना बाबू, तो फिर तेरे को पता ही है कि तेरी क्या हालत होनी है। किस बेस पे जाएगा तू, पहले तो ये बता मेरे को। हाँ, फिर मैं गोबर खा के आ जाता हूँ घर पे। घर पे आने के बाद मैं भगवान से लेता हूँ आशीर्वाद और सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करता हूँ, जो कि सद्बुद्धि की सबसे ज़्यादा आवश्यकता तुझे है। पहले तो अपने लिए प्रार्थना कर, फिर दूसरों के लिए करना। उसके बाद कहता है कि आज सैटरडे है, कल संडे है, कंचन का भी ऑफ है, सॉरी छन छन का भी ऑफ है। तो मैं और अच्छा, उसका तो ऑफ ही रहता है, मैं उसको तेरे इर्द गिर्द देखती हूँ। और तू क्या काम धंधा करता है? मैं तो तेरे को व्लॉग बनाते ही देखती हूँ। मेरे ख्याल से बुराइयों के अलावा तेरे पास कोई काम ही नहीं है। फिर तो क्या तेरा संडे और मंडे तो एक जैसा ही दिखता है मुझे। फिर मैंने बच्चे से पूछा कि कहाँ जा रहे हो बेटा, मूवी देखने? बच्चा कहता हाँ। मुझे ये लग रहा था कि अब ये पूछेगा मूवी कैसी लग रही है, अच्छी, तो बच्चा बोलेगा गंदा, क्योंकि वो मुझे हमेशा गंदा बोलते ही दिखाई दिया। लेकिन शुक्र है कि उसने इस बार नहीं बोला। फिर उसने बोला कि मम्मी ना शावर ले रही है। बच्चा कहता फावर ले रही है। फावर? कौन सा फावर? फिर कहती है फिर कहता है कि हमारे घर में शॉवर है, हमें पता ही नहीं। अरे भाई, तुझे पता होगा कहाँ से? बहुत सारी चीज़ें जो प्रीति खुद करके गई है ना तेरे लिए, तो तुझे पता ही नहीं होगा। और ये तो सोचने वाली बात है ना कि घर में शॉवर लगा है, घर में क्या है, ये चीज़ आप पता नहीं हो, आप मान सकते हो? कैसी मूर्खों वाली बात करता है तू। ना थोड़ा सोच समझ के बोला कर कि क्या बोल रहा है। और इसने मम्मी को स्पेशल फील करवाना है, स्पेशल फील कराना है, ये तो 20 बार बोल दिया। अरे भाई, माँ ने तुझे जन्म दिया, वो हर दिन तुझे स्पेशल फील करा। ये एक दिन तूने करवा दिया तो 50 बार व्लॉग में बोलने से तो ज़्यादा महान नहीं बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसने घर आके पक्षियों को पानी दिया, ठीक है, वो मुझे अच्छा लगा, ये तो करना ही चाहिए। खैर, इतने पाप करो उसमें एक पुण्य करो तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। और उसके बाद इसने जो योगा के पोज बनाने शुरू किए डंकू महाराज ने, उसमें सबसे वो कहता है, पहले कहता है कि आपको 2-3 इंच पैरों को खोलना है। उसके बाद आपको करना है प्रणाम मुद्रा। तो प्रणाम मुद्रा नहीं होता, प्रणाम मुद्रा होता है। पहले आप अपनी हिंदी सुधारें, ठीक है ना, नहीं तो मेरे साथ क्लास ले लें आप। फिर अपनी मम्मी के पास जाके कहता है कि मम्मी आपने कल तो खाया नहीं। अब वो मूवी दिखाने लेके गया, जब खाया या नहीं खाया हमें क्या पता, हमें तो व्लॉग में कहीं भी दिखा नहीं कि तूने मम्मी को खाना भी खिलाया। क्या पता तेरी मम्मी बेचारी रोटे पोके ही गए हो, जैसे तुम हरामदे हड्डे हुए हो ना तड़े। तो क्या पता तुम लोग घर से खाना बनवा के माँ को ले गए हो साथ में, और फिर बोले होगे कि मूवी देख के आने के बाद खाना खाए। तो इस तरीके से इसने कुछ ब्लॉग का एंड किया। फिर इसने गया नोटबुक लेने गया, तो बहन को आके 30 रुपए की बुक आई, 20 रुपए वापस दे रहा है। तेरे पास 30 रुपए नहीं है? 30 रुपए भी नहीं है तेरे पास? और फिर कहता है मेरा पेट बड़ा हो गया। पेट तो बड़ा होना ही है भाई, कोई व्यक्ति ना ऐसे ही खाएगा ना,
खाता ही रहेगा, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेगा और सिर्फ किस मतलब लोगों की बुराई करने से ना चेहरे पे ग्लो भी चला जाता है। पता है क्या होता है कि अपन जब बुराई करते हैं ना किसी की और मतलब कुछ भी नेगेटिव एनर्जी अपने पास आती है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली अपने फेस पे वो चीज़ें इफ़ेक्ट करने लगती है। तो मुझे ना डंकू के फेस पे वही चीज़ें दिखती है जो इसके मतलब एकदम काला सा मुंह हो गया कैसा है ना। और प्रीति अभी खुश रहने लगी है, तो प्रीति के फेस पे बहुत अच्छी मतलब ग्लो आया है। वो अपनी केयर कर रही है, जो कि उनके सब्सक्राइबरों की भी बहुत अच्छी लग रही है और हमें भी बहुत अच्छी लग रही है। तो आप ऐसे ही खुश रहो और ठीक है। और व्लॉग में इसने जो अपना गांव का स्कूल दिखाया और इसने बताया कि हम यहाँ पढ़ते थे। मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि तू पढ़ा भी है। तू पढ़ता और अगर विद्या ग्रहण करता तो शायद तेरे में बुद्धि होती इतनी, है ना। एक अच्छा इंसान तो बनता कम से कम। अच्छा पति और पिता तो नहीं बना, अच्छा इंसान भी नहीं बना। तूने तो जितनी गंदगी प्रीति के खिलाफ करवाई ना, उससे तो ये साफ पता चल रहा है कि तू अच्छा इंसान भी नहीं बन सका। क्योंकि तो अच्छा इंसान बनता तो एटलीस्ट कोर्ट की बात कोर्ट में होती, इस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पे बैठ के किसी की बदनामी नहीं करवा रहा होता, है ना। तो तू स्कूल मेरे ख्याल से गया है। वो कहते हैं ना हमारी भाषा में, जैसे कहते हैं ना कि भणियों पर गणियों नहीं। तो पढ़ा है लेकिन तूने ना कुछ भी सीखा नहीं, ना तेरे में संस्कार न। और ईश्वर से तो तू प्रार्थना करे तो सद्बुद्धि की प्रार्थना अपने लिए, सबसे सर्वप्रथम तो अपने लिए प्रार्थना किया कर कि भाई मेरे को सद्बुद्धि दो भगवान, ताकि मैं इस तरीके से ना करूं और कोर्ट की बातें कोर्ट तक रखूं। यहाँ पे वो नहीं है। ये जब गाड़ी में बैठता है तो वो वकील से मिलने की बात कर, अभी तो मेरी हियरिंग भी नहीं है। अभी तो तेरी हियरिंग होगी ना, होगी जब। और एक बात हमेशा याद रखो कि कोर्ट कचहरी में आप फिर भी है ना अपना जोर लगा सकते हो, लेकिन ईश्वर की जो कचहरी है ना वहाँ पे आपका जोर नहीं लगेगा। और वहाँ की जब मार पड़ेगी ना, वो बिना आवाज़ की मार पड़ेगी और बहुत बुरी पड़ेगी। और इसको जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको भी बोलूँगी कि बहुत गलत कर रहे हो। ये पुण्य नहीं कमा रहे हो, आप पाप के घड़े भर रहे हो अपने। मत करो, अभी भी समय है, नहीं करो। और भी बहुत सारे लोग हैं, किसी की बदनामी करके आप अपने अगर चैनल को ग्रो कर रहे हो ना, तो मत करो। बहुत बुरा होगा इसका परिणाम। खैर मैं तो समझाऊंगी तो क्या ही समझेंगे ये लोग। और बाकी ठीक है, जैसे इसके व्लॉग आएंगे वैसे मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगी। आप लोग सपोर्ट करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मिलती हूँ अगले व्लॉग में। क्या ही बोलूँ मैं इसके लिए, एक्चुअली मुझे बोलना तो बहुत कुछ है, पर मैं ना वही कर रही हूँ कि इसका जो रेगुलर व्लॉग आ रहा है ना उसी पे अपना वो ओपिनियन शेयर करती हूँ। अदरवाइज़ मैं पुरानी चीज़ों में नहीं जा रही हूँ इसलिए। बाकी बोलने को तो मैं बोलने पे आ जाऊँ ना तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ। मतलब क्योंकि मुझे ना ये दोबारा वही इंसान दिखता है जो मेरे साथ हुआ ना, वही प्रीति के साथ हुआ ना, तो दोबारा मुझे वही दिखता है। तो क्रोध तो अतिशय आ जाता है ना, उसको फिर काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। इसीलिए मैं इतना ही रिएक्ट करूँगी। और मिमिक्री वाले व्लॉग आप ज़रूर देखना। मिलती हूँ अगले